यूं तो जब भी सरकारी रैन बसेरों का जिक्र आता है तो ज्यादातर लोगों के जहन में एक ऐसे स्थल का दृश्य तैर जाता है जहां समस्याओं और गंदगी का अंबार हो। लेकिन शहर में कुछ ऐसे रैन बसेरे भी हैं जहां पहुंचने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। जिन रैन बसेरों की बिल्डिंगों में पहले कथित तौर पर नशेड़ियों, जुआरियों और अराजक तत्वों का डेरा होने लगा था, अब वो चमक रहे हैं और कानपुर नगर निगम व जिला प्रशासन की शान बन गए हैं। खास बात यह है कि इन रैन बसेरों का कायाकल्प करने वाली कुछ महिलाएं हैं। सबसे पहले हम पहुंचे जोन 4 के चुन्नीगंज रैन बसेरे में, जहां एक दिन पहले ही मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने पहुंचकर मोजे और कंबल वितरण किया था। अगले दिन जब हम पहुंचे तो यहां चाय और ब्रेड वितरित किया जा रहा था। स्नेह गंगा सेवा समिति को इस आश्रय गृह से ऐसा हुआ लगाव कि हो गई सफाई, बिछ गए बिस्तर और जल गया है अलाव। हम बात कर रहे हैं चुन्नीगंज में स्थित एक आश्रय गृह की, जिसकी हालत पहले बहुत से बदतर थी। यहाँ पर शराबियों का, जुआरियों का जमावड़ा लगता था, बेहद गंदगी थी और लोगों का यहाँ बैठना भी दूभर हो जाता था। लेकिन स्नेह गंगा सेवा समिति एक संस्था ऐसी थी जिसकी नज़र यहाँ पर पड़ी और उन्होंने यहाँ का कायाकल्प कर दिया। आइए हम बात कराते हैं संस्था की अध्यक्ष अनीता त्रिपाठी जी से, जो हमारे साथ मौजूद हैं आज यहाँ पर। नमस्कार मैडम। यहाँ पर जो जैसा हमने सुनने में आया कि रैन बसेरा जो था इसकी हालत बहुत ख़राब थी और हमने ये जाना है कि आपकी संस्था ने इसका कायाकल्प कर दिया है। तो जब आपने देखा तो ऐसा क्या मन में आया कि इसको आपको जो है बदल देना है? ये हमारा सरकारी रैन बसेरा है और मैंने यहाँ देखा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग और किसी यूज में नहीं आ रही है। सिर्फ यहाँ ड्रिंक करने वाले लोग आते थे और ऐसे लोग आते थे जो अपराधी किस्म के थे, सिर्फ लड़ाई झगड़ा और यहाँ गंदगी फैलाने वाले लोग आते थे। तो हमें लगा, जब हमको ये संस्था के द्वारा मिला, ये एनजीओ के द्वारा मिला मुझे, तो मुझे लगा कि ये इतना बड़ा जो बिल्डिंग है इसको किसी तरीके से सजाना चाहिए। और चूँकि बस अड्डा बिल्कुल जस्ट सामने है और बहुत अच्छे लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन उन लोगों को इस रैन बसेरे में कोई नहीं रुकता था। वो रुकते भी नहीं थे क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ख़राब था। यदि गलती से कोई रुक भी जाता था तो किसी का मोबाइल चोरी हो जाता था, किसी का पर्स चोरी हो जाता था। तो यहाँ की अभी भी हमको बहुत समस्याएं आ रही हैं। किसी अच्छे व्यक्ति को अंदर लाने के लिए, विश्राम कराने के लिए उनके साथ बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बहुत सारी हम उनकी आईडी नहीं, हमको अपनी आईडी देनी पड़ती है कि नहीं, अब ये सब बहुत अच्छा रैन बसेरा हो गया है और यहाँ पर सुविधाएं हो गई हैं। हमने सब जगह कैमरे लगा रखे हैं, अब ऐसी कोई समस्या आपको नहीं होगी। आप हमारे रैन बसेरे में वेलकम, आइए और रैन बसेरे में विश्राम करिए। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर अब उपलब्ध हो गई हैं लोगों के लिए? यहाँ पर हमारे भाइयों के लिए, जो लोग आते हैं उनके लिए अच्छे गद्दे हैं, रज़ाइयाँ हैं, चादरें हैं, तकिया है, सुंदर शौचालय है, किचन की सुविधा है, यहाँ पर पेयजल की भी सुविधा है और जो लोग भूखे प्यासे आ जाते हैं उनके भोजन की भी सुविधा करती हूँ, चाय नाश्ते की भी सुविधा कर देती हूँ। और देखिए, जैसे कि अभी आज बहुत ठंड है, ठंड में चाय वितरण का कार्यक्रम हमने रखा हुआ है, तो सभी भाइयों को बुला बुला कर चाय भी पिलाई जा रही है। और अलाव, मतलब ठंड से कोई आता है तो अंदर बहुत कपता हुआ आता है, तो मैंने अलाव की भी सुविधा कर रखी है। अलाव भी मैंने रख रखा है यहाँ पर। मुझे जो भी अच्छा लगा मैंने सारी सुविधा दे रखी है। और इसमें हमारा सहयोग हमारे नगर निगम और हमारी अम्मा जी प्रमला पांडे जी, उन्होंने बहुत सहयोग हमारा किया है। हम इस मंच से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके आशीर्वाद की मुझे हमेशा ज़रूरत पड़ती रहेगी। अम्मा जी हमारी बहुत अच्छी हैं और मैं उनके बताए रास्ते पर चल रही हूँ। आनंद स्वरूप सक्सेना, और मैं यहीं चुन्नीगंज का निवासी हूँ और मैं इरिगेशन में था। ये बैराज, गंगा बैराज मेरा ही बनवाया हुआ है और मैं रिटायर्ड हो गया, मुझे 17 साल हो गए। और बाकी जो है यहाँ की सेवा करने के लिए मैं हर समय राजी हूँ। कभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी है, तो मैडम जैसे फ़ोन कर देती हैं तो मैं तुरंत इस काम को तुरंत करने के लिए। आज क्या आप यहाँ पर करवा रहे हैं वितरण? आज मैं चाय और शाम की चाय और बंद जितने लोग हैं उनके लिए लेके आया हूँ, सबको देता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ स्नेह गंगा सेवा समिति की अध्यक्ष अनीता त्रिपाठी जी के साथ
मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ गरीबों को चाय और डबल रोटी का वितरण किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा अभिलाष सिंह चंदेल नाम है। आज यहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या कार्यक्रम है, कैसा लग रहा है? यहाँ पे हम लोग नव वर्ष मना रहे हैं। यहाँ पे चाय वितरण वगैरह करवाया जा रहा है और यहाँ पे हम लोग मिलने आए हुए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ करके कि यहाँ की जो सुंदरता है, जो पहले एक उजाड़ था सब, अब कैसा लग रहा है? अब बहुत ही ज़्यादा बेहतर काम हो चुके हैं। पहले यहाँ पे समस्याएं ज़्यादा थी, अब यहाँ पे पूरा अच्छा वातावरण बन चुका है। यहाँ पे काफ़ी परिवर्तन है। यहाँ पे साफ़ सफाई अच्छी है आपकी। यहाँ पे अनावश्यक लोग नहीं मिलेंगे आपको। इस टाइम पे बढ़िया व्यवस्था हो रखी है। अब वो तो भैया जाहिर सी बात है कि जहाँ महिलाएं बैठे होंगी वहाँ तो सशक्त होगी ही। लेकिन महिला होने के नाते मुझे सुधार करना है कि अराजकता न फैले और हम अपना अच्छे से काम कर सकें। क्या नाम है आपका? जी, सुमित तिवारी। आज यहाँ पर आप आए हुए हैं, इसके पहले की तस्वीर यहाँ क्या थी? पहले की तस्वीर तो बहुत बेकार थी, फिलहाल बहुत बेहतर है। मतलब क्या क्या देखने को मिला था पहले? पहले से साफ़ सफाई अच्छी है, लोगों के लिए रहना यहाँ पे अच्छा है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अलाव अलाव सर्दी में जलती है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। भीड़ भी नहीं है, पहले बहुत भीड़ रहती थी। मतलब अब नववर्ष 2025 में अब काफ़ी चेंज हुआ, आगे भी होगा? आगे भी होगा। बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा काम कर रही है। आज यहाँ क्या कार्यक्रम है, क्या करने आए? आज यहाँ चाय वितरण कार्यक्रम था, उसी में आए थे, मिलने आए थे यहाँ पे। मैं पहले 1-2 बार निकला हूँ तो यहाँ पर बहुत गंदगी पाई तथा कभी आने की इच्छा नहीं की। आज से करीब 15 दिन पहले मैं इधर से निकला तब मैंने देखा इसको, तब मैं अंदर आया, देखा और यहाँ का सामान देखा, सब कुछ देखा। देख के ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने ये सोचा कि चलो भाई यहाँ के लिए मैं कुछ करता हूँ। तो पहले आता था तो यहाँ पर बहुत ही गंदा था और शराब और हर तरह के काम होते थे। पुलिस वाले भी उल्टे सीधे बैठे रहते थे सब, इसलिए मैं कभी आज तक इसमें अंदर आया नहीं। उस दिन जब मैं निकला तो मैंने देखा और उसके बाद मैं यहाँ अंदर आया, सब मैंने अंदर का हालचाल पूछा, देखा, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब देखा, बहुत साफ़ सुथरा पाया। उस दिन से मैंने यहाँ पर आना चालू कर दिया। मैं 3-4 दिन में एक चक्कर लगा लेता हूँ, देख लेता हूँ यहाँ का कैसे चल रहा है। और उनको कह रखा है मैडम को कि कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, आपको ज़रूरत है, आप मुझे फ़ोन करिए, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। जो आपको सामान चाहिए मैं सामान देने को तैयार। कानपुर जिला प्रशासन, मेयर प्रमला पांडे और नगर निगम ने महानगर के 31 रैन बसेरों में से महज 4 को संचालन के लिए महिलाओं को सौंप दिया और अब उसका परिणाम आपके सामने है। किस प्रकार की चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ रही हैं, किस प्रकार के चैलेंजेस होते हैं और मुश्किलात क्या क्या आती हैं आपको संचालन में? देखिए, गाइडलाइन के हिसाब से अगर चलते हैं तो शेल्टर होम चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गाइडलाइन कहती है कि आधार कार्ड चाहिए। यहाँ ऐसे भी लोग आ जाते हैं कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, या कोई आ गया वो घर पे छोड़ आया या किसी कारण से उनके पास आधार नहीं है, तो हम लोग उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं अपने पास से को सेव करने के लिए, कि मतलब दिखा तो सकते हैं कि ये आदमी आया, यहाँ रुका है ना। और दारू पी के और ये सब चीज़ें तो आम बात है, ये डेली का है लोगों को। लेकिन एक चीज़ और होती है, कितना भी आप सोचें किसी की सहयोग करने का, लेकिन लोग क्या फ़ोन कर रहे हैं, नहीं हम डीएम से बात करा रहे हैं, हम वहाँ से बात करा रहे हैं और पिए दारू, तो ये समस्या बड़ी मुश्किल आती है। मुश्किलें तो वही है कि ड्रिंक करके लोग आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। कहीं पलटी कर देते हैं, कहीं थूकते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो उसमें ज़्यादा परेशानियां आ जाती हैं। अच्छा, तो गंदगी फैलाने वालों से निपटती कैसे हैं आप? और स्वीपर को लगाए हुए हैं जी। हाँ, और लोगों को बताते हैं, लोगों जब आते हैं लोग तो पान, बीड़ी, सिगरेट वो सब निकलवा देते हैं बाहर कि आपको धूम्रपान करना है, थूकना है तो बाहर खा के आइए, बाहर थूकिए जाके। और फिर भी कहीं कहीं छिपा के ले जाते हैं तो फिर सफाई कर्मी हैं उनसे साफ करवाते हैं। अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी के काम आए, और एक नाम भी होता है समाज में कि देखिए वो रैन बसेरा चला रहे हैं, गरीबों को रुकने ठहरने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो इसको चलाने में हमें बड़ा आनंद आता है। होम मेकर कहलाने वाली महिलाओं ने इन रैन बसेरों को भी चमन बना दिया है, जहां रुकने वालों को बिल्कुल घर जैसा एहसास होता है। कानपुर से गौरव सागर निगम की रिपोर्ट।